मेरा बेगुनाह सहता नहीं देखना मेरे को, स्किप हो जा भाई। Okay, there is a chat. क्या आया है? सर सुमित थोड़ा लेट ज्वाइन होगा। ओके शिवानी, थैंक यू। बाकी और कौन ज्वाइन होने का है? इंटरव्यू सेशन आज नहीं है ना सर? आज ही है ना सर? आज ही है इंटरव्यू सेशन, आज ही। सरप्राइज आज ही है, बिकॉज कल के इसमें मैंने स्ट्रिंग कंप्लीट कर दिया था, तो आज है इंटरव्यू। आपको कल बोले थे ना? हो तो ऐसा नहीं होता प्रिपेयर रहना पड़ता। आज ही है, क्वेश्चन तो पता चल जाएंगे ना, सो आप रिपीट कर सकते हो उसको, देना तो आज ही है। सर आप कल बोले थे, नहीं यार कॉलेज वाला नहीं है कि कल बोला था तो कल होगा, ऐसा नहीं है। लाइफ कभी भी कुछ भी पूछ सकती, यू हैव टू प्रिपेयर। और तो कल था तो आज तो प्रिपेयर किए होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि कल का कल ही प्रिपेयर करने वाले थे। और ये खेती करो यार। साइली आने वाली है क्या कि मैं स्टार्ट करूं? साइली बची है ना? सर आने वाली है। हाँ 2 मिनट रुक जाते, फिर ये गाना सुन लेंगे फिर अपन। तब तक प्रिपेयर करो गूगल खोल के बैठो, प्रिपेयर करो। तो ग्रुप वाले दारू बदनाम कर दी, नाम कर दी बेकार। सरप्राइज है हमारे लिए हाँ कर लेने सरप्राइज। बर्थडे मेरा है, सरप्राइज आपको मिल रहा है। तोड़ दी। हेलो प्रचीत। दारू बदनाम करती तानिया तेरे आते कारे, दारू बदनाम कर दी तानिया तेरे आते कारे। डीजे दा कसूर कोई ना।
Okay, maybe we have to start because साइली भी आ गई है. So म्यूजिक हो गया बंद और हम करते हैं स्टार्ट. तो आज का जो है वो है हमारा इंटरव्यू सेशन. ये तो आज पेन और पेपर लेके बैठ जाओ एंड जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ट्राई टू आंसर. और आंसर के लिए मैं रुकूंगा सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट से 3 मिनट. तो जल्द से अगर आंसर पता है तो जल्द से जल्द एक तो टाइप करो, बट टाइप मत ही करो, ट्राई करो कि वॉइस से आप बताओ. ठीक है, 1 मिनट. लॉकडाऊन और कर्फ्यू जॉइन नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काय केव्हापासून? 23 उद्या. कल वो ऑनलाइन रहेगा, वो लोगों को पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, मैं तो नहीं बोलूंगा उसको. दोनों में से क्या रखना, लॉकडाउन करना है कि कर्फ्यू लगाना? अच्छा, क्वेश्चन चॉइस है, चॉइस दिया उसने. ओके, मैं बोलूंगा कुछ मत रख भाई, खुला कर दे सब. जिसको मरना है मरेगा, जिसको जीना है जिएगा. गड्ढे में गया अभी, बहुत हो गया नौटंकी. ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आज पेन और पेपर लेके बैठो एंड मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताना है. ठीक है, ट्राई करो कि आप दो, नो चीटिंग नो नथिंग. ये तुम्हारे लाइफ के लिए है. मतलब चीटिंग वीटिंग करोगे तो क्या ही मतलब ना, मतलब वो कॉलेज और इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा. तो नो चीटिंग. ट्राई कि जितना आपको समझ रहा है उतना करो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. ये इंटरव्यूज क्वेश्चंस है एंड रियली ये क्वेश्चंस आते हैं. सो इनके लिए प्रिपेयर्ड रहना है हमेशा. और अगर ऐसा नहीं है कि तुम कोई दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी जा रहे हो तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे. अरे आएंगे. ये वाले क्वेश्चन मतलब आते हैं. ठीक है, वैसे वाले क्वेश्चन है. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डालू क्या? तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि अगर मैं स्क्रीन पे डालू क्या क्वेश्चन, आपको अगर सुनाई नहीं आ रहा है तो दिख जाएगा. 2 मिनट का ही समय है. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन डाल रहा हूँ, एकदम इजी. सो ये पेन पेपर वाला हटा दो और ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन एंड गिव इट द आंसर. व्हाट इज जावा? क्या है जावा? प्लीज आंसर दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जावा? एक पर्सन ने भी दे दिया जिसको लग रहा है कॉन्फिडेंस में, वो दे सकता है एंड फिर बाकी सुनेंगे. अगर किसी को अगर उसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो वो फिर दूसरा बंदा उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है. और सभी अपने हैं, गलती हो गई तो हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बोलो कौन टाइप करा? ही किशोर यार, तुम बोलना ऐसा खुल के व्हाट इज जावा? अभी पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है यार. व्हाट इज जावा? सर जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब बिलोंग करती. हाँ. इसमें क्लासेस और फंक्शंस रहते हैं. हाँ, बढ़िया. बस इतना ही. और कुछ? हाँ कल्याणी. सर जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. बहुत बढ़िया. हाँ. सर उसको सर एक्सप्लेन करूँ कि नहीं करूँ? नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. वैसे समझ गया ना, आपको पता है ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है. हाँ. बाकी को भी पता है. हाँ. तो आगे फर्दर बढ़ सकते हैं. और बस खत्म. हम अभी मतलब 20% सिलेबस हमने कवर कर दिया है और अपने को जावा क्या है सिर्फ 2 ही वर्ड पता है. जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सेकंड ने बोला कि जावा इज इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. ओके, और कुछ? ओके, अगर ये 2 चीजें अपने को पता है ना तो पेन पेपर अगर हाथ में तो सिंपली ऊपर में लिखो जावा एंड जावा को ऐसा करो. देखो पढ़ने का तरीका भी सिखा देता हूँ मैं आपको.
अगर आपको नहीं पता तो मैं पढ़ने का तरीका भी बता देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, तो ध्यान दो कि कैसे पढ़ते हैं। इजी तरीका बता रहा हूँ और इंटरव्यू के टाइम में ये आपको काम में आएगा, ठीक है। अब ये सबके अपनी अपनी ट्रिक रहती है और ये मेरी ट्रिक है। तो अगर आपको आपके पास खुद की कोई ट्रिक नहीं है तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से करने का, पेन से पेज के ऊपर ऐसा लिख दो, देन उसके बाद बीच में लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था एक्चुअल में? क्वेश्चन था व्हाट इज जावा। तो इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिखो सिर्फ जावा सेंटर में। अब इससे रिलेटेड अपने को पॉइंट बोलना है, तो पूरा का पूरा थ्योरी मत लिखना, जो भी मैं मुंह से बोलूंगा वो नहीं लिखना कभी भी। तो क्या लिखने का, इससे रिलेटेड चीजें लिखने का। आज मेरा माउस भी क्यों नहीं काम कर रहा, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। मेरा माउस पता नहीं उसका सेल खत्म हो गया शायद। ओके, मैं पेन मैं भी यूज कर लेता हूँ। आ गया मेरा पेन, हाँ मेरा पेन आ जा। ओके, एक को ज्वाइन कर लिया मैंने, ठीक है, आ गया मेरा पेन। हाँ, तो कुछ इस तरीके से लिखने का। तो सबसे पहले बोला था कि जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको इधर से गोला मारने का है, थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ मैं। इसको यहाँ से गोला मारना और यहाँ पे लिखना कि क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकेंड, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे लिख लेना हाई एंड लेवल, ठीक है। थर्ड, एक ये रोबस्ट है, रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रोबस्ट मतलब सिंप्लेक्स, ठीक है, सिंप्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देन उसके बाद मोर सिक्योर्ड, ये जो लैंग्वेज है मोर सिक्योर्ड लैंग्वेज में आती है। थर्ड, गार्बेज कलेक्शन, ठीक है, जिसी लिख रहा हूँ गार्बेज कलेक्शन होता है, मतलब इसमें जो भी वेरिएबल बनाओगे उसमें इनिशियल गार्बेज वैल्यू नहीं रहती है, तो गार्बेज कलेक्शन है। जावा थ्रेड को सपोर्ट करता है, थ्रेडिंग जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को सपोर्ट करता है जावा। देन उसके बाद जो एक ने बोला था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसा सिर्फ इतना ही सारी चीजें नहीं है, इसके अलावा भी चीजें। देन उसके बाद जावा को बनाने वाला जिसने मतलब डेवलप किया उसका नाम, दैट इज नथिंग बट जेम्स गोसलिंग, उसको लिख दो कि जेम्स गोसलिंग ने जावा को बनाया। तो इसके अंदर ही सारी चीजें लिखो। अगर आप चाहते हो कि जावा कब डेवलप हुआ था तो वो भी लिख लो 1991, ऐसा पूरा इसी पोर्शन में लिखो। तो क्या हो गया, ये ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि अगर आप थ्योरी लिखोगे ना, थ्योरी से और इससे क्या प्रॉब्लम जाता मैं बताता हूँ, इन चीजों से क्या होता। अब देखो, इंटरव्यू के लिए आपके पास अगर आप जा रहे हो तो हमेशा आप फर्स्ट दिन प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम ही मिलेगा, ऐसा नहीं रहता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमेशा आपको टाइम नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मे भी मिल सकता है 1 आवर, ठीक है, या फिर मिल सकता है 20 मिनट्स। अगर किसी ने बोल दिया अरे वो इंटरव्यू है और तेरे को देना है, तो अपन कैसे डर जाते हैं। डरना नहीं है, अपने पास ऐसा डेटा होना चाहिए इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए कि यार वो मेरे को 20 मिनट भी बोले ना, तो 20 मिनट के बाद मैं उस चीज को प्रिपेयर करके मैं दे सकूं। सर वॉइस नहीं आ रही है, ओके, सभी को वैसे प्रॉब्लम है क्या? वॉइस आ रही है क्या? प्लीज कंफर्म। हाँ सर, आ रही है सर। मेरे को चैट में आया प्रचित का कि सर वॉइस नहीं आ रही है। प्रचित, मे बी आपका डेटा पैक मे बी खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रचित, ये रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं। सो आफ्टर कंप्लीट मैं वो ग्रुप में रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा, तो आप उसको एक बार फिर से देख लेना, अगर जहाँ आपको सुनाई नहीं आ रहा है वहां, ठीक है। सो डोंट वरी, आपका कोई भी डेटा नहीं होगा। एंड साइली, क्या हो गया? साइली ने हैंड राइज किया। हाँ साइली, कुछ क्वेश्चन? कल्याणी का माइक सर गलती से हुआ सर। ओके ओके, ठीक है साइली, ठीक है। ओके, तो 20 मिनट ही होते हैं हमारे पास मोस्ट ऑफ टाइम। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हमें जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जो टाइम मिलता है ना, अज्यूम करो कि 20 मिनट है, और हमारा जो जितना भी कुछ डेटा हमने निकाला है ये 20 मिनट्स में सॉल्व हो जाना चाहिए। जैसे अभी मैं फिलहाल के कंडीशन में जो ये खोल के बैठा हूँ आपके लिए, तो ये ना टोटली 300 क्वेश्चन है कोर जावा के ऊपर। कितने क्वेश्चन है? 300 क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, और टोटली 300 क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना ही करना है। अब ये ऐसे 300 क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आप डरोगे, तो ये 300 क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? 300 क्वेश्चन आपको इस तरीके से पढ़ना है कि कोई भी आपको पूछे तो जल्दी से जल्दी आप आंसर दे सको। अब ये चीजें सभी जन बोलते हैं यार, सभी जन बोलते कि सकाळी उठून विचारलं तरी तू पण कल कंप्यूटर में अभ्यास शिकवतोय, थांब थोड़ा, ठीक है। तो सभी जन बोलते कि यार सुबह उठ के भी अगर क्या बोलते पूछा तो आंसर आना चाहिए, तो ऐसा नहीं रहता, उसका टैक्टिक रहता कि कैसे उसको याद करना। तो कभी भी ये सारी चीजें जो रहती ना, ये चीजें याद करना कैसा वो याद रखो।
तो उसको कैसे याद करना, मैं इस तरीके से करता हूँ, इसको बोला जाता है ड्राइंग सर्कल। कहते ये है चीज है, पैटर्न है, जिससे आप इजीली कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बड़े बड़े क्वेश्चन को इजीली आप कोई भी एग्जाम में प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें कैसा होता है, पूरा थ्योरी मत लिखो, क्योंकि हमारा ब्रेन ना कभी भी इतनी सारी थ्योरी जो लिखी रहती है ना उसको याद नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं ये बताऊं ना तो तुम इसको घोटते बैठोगे, ये वाले डेफिनेशन को यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ एक या दो जन ना ये पूरा वाला प्रिपेयर कर पाएंगे, मतलब इसको लर्न कर पाएंगे। बट अगर आप इस तरीके से करोगे ना ये याद रहेगा, और याद भी नहीं रहेगा ना तो 20 मिनट में आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे जावा, व्हाट इज जावा? जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाई लेवल, रोबस्ट, more secured, garbage collected, multi-threading supported, platform independent language that is developed by James Gosling in 1991. So इस तरीके से हमें पढ़ना पड़ता है हर एक क्वेश्चन को। तो हमेशा इस तरीके से, मतलब मैंने जो पेन पेपर जो बोला ना, तो पेन पेपर इस चीज के लिए यूज करो, पूरा पूरा मत लिखो। स्टूडेंट करते हैं पगले जैसे पूरा लिखते हैं, उससे क्या होगा मेरे को बात बताओ। वो तो फिर यहाँ पे भी लिखा है, तो क्या इन लोगों ने क्या गलत लिख दिया कि आप कुछ नया कुछ लिखने वाले हो क्या? नहीं। सो पॉइंट निकालना मतलब क्या होता है? पॉइंट निकालना मतलब इस तरीके से पॉइंट निकालो कि आप कम टाइम में, मतलब 5-6 मतलब लाइन में ही आप याद कर सको वर्ड्स में, पूरा पूरा नहीं, ठीक है। अब इसमें भी आप शॉर्टकट मार सकते हो, जैसे हाई लेवल लिख दिया तो हाई लेवल पूरा पूरा मत लिखो, HL लिख दो जिससे आपको याद हो सकता है, पूरा पूरा मत लिखो। जिससे कैसा, ब्रेन को ये मत दिखाओ कि बहुत डेटा है, फिर ब्रेन ना फिर रिलैक्स हो जाएगा, यार इतना सारा क्यों पढ़ूं। जैसे मैंने जीसी लिख दिया तो मेरे को पता है जीसी का मीनिंग क्या है, गार्बेज कलेक्शन। HL का मीनिंग क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। रोबस्ट, रोबस्ट को मैं कुछ नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना बड़ा लिखने से अच्छा ऑप्स कंसेप्ट लिख सकते हो ना। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अब इस चीज को लंबा ही लिखना पड़ेगा। मोर सिक्योर्ड, अब इस चीज को भी लंबा लिखना पड़ेगा। तो ऐसा आप यूज कर सकते हो शॉर्टकट। यहाँ पे ऐसा मत लिखो सिन 1991, नहीं 1991 इज गुड, ओके, ठीक है। ऐसा अगर आपको लिखना है कि इसके प्रीवियस जो नाम था वो ओक था, तो आप लिख दो इसके अंदर ओक, क्योंकि इनर पार्ट है, ये इससे रिलेटेड है। जो इससे रिलेटेड है वो अंदर, जो फीचर्स है वो बाहर, ये फीचर, ये फीचर्स, ये फीचर्स, फीचर्स ये बाहर रखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने को बोलना है इंटरव्यू रूम में, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो मैंने पढ़ने का तरीका और नोट्स बनाने का तरीका बता दिया। ये अपना छोटा सा एक नोटपैड बना लो, या फिर 5-6 पेज का बड़ा भी बुक बनाओगे तो भी चलेगा, बस बनाओ। बट ये ऐसा नहीं, इस बार ये नहीं करना है कि हाँ सर ने बोला बाद में देखूंगी, नहीं, बाद में नहीं वाला, बाद में वाला काम ही नहीं, अब भी करना है। 300 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है तो अब भी करना है, हमें आज से स्टार्ट करना है। ऐसा मत समझो कि कल वल परसों, अरे कभी नहीं आएगा वो दिन ही नहीं आता। तो आज से ही चालू करो कि मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मैं फिर से चीजें छुपा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी क्वेश्चन इतने सारे याद नहीं होते। तो 300 क्वेश्चन में से मैं पूछूंगा तो मेरे को पूरे क्वेश्चन तो याद नहीं है। तो मैं उस टाइम कैसे करता हूँ कि मैं आपको जो स्क्रीन है वो दिखेंगी सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस, एंड आपको उसका आंसर देना है। अभी मैं बाकी क्वेश्चन के लिए नहीं बताऊंगा, अभी इस बार आपको बताना है। सो व्हाट इज जावा? तो अभी बता के ट्राई करो, वो जो मैंने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को याद करते हुए ट्राई करो, उसी आंसर को फिर से एक बार रिपीट करने की, फिर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो व्हाट इज जावा? कोई भी एक। मेरा वॉइस आ रहा है? The founder of Java is James Gosling, and it founded in 1991. Yes. Java is oriented language. Yes. It is robust and it is more secure than other languages. Good. Then Java supports garbage collection. Yes. It also supports multi-threading. Yes. Java is a platform independent and high level language. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ऐसे सब जन अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ बोल बोल के, क्योंकि तुमको इंटरव्यू रूम में बोलना ही पड़ेगा। तुम टेक्स्ट मैसेज मेरे को करके कोई फायदा नहीं है, आपको मुंह से बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको याद भी है, सब चीजें पता भी है, पर इंटरव्यू रूम में ऐसा नहीं होता कि आपको पता है, ये नहीं अज्यूम किया जाता, आपको बोलना ही पड़ता है उस जगह पे। और आपको थोड़ा डर निकालना पड़ेगा। तुम मेरे सामने बोल नहीं पाओगे तो आगे वाले के सामने तो बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। तो यहाँ पे डर निकाल लो, ठीक है। और जैसे लास्ट के इंटरव्यू होते हैं ना, उस टाइम मैं नहीं लेता, कोई दूसरा पर्सन लेता है, और उसके सामने भी तुम्हारा मुंह खुलना चाहिए। ऐसा नहीं कि चंद्रकांत सर के सामने मुंह खुल रहा है और दूसरे के सामने मुंह नहीं खुल रहा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो भी कहते हैं IT कंपनी से बिलोंग करते वो लोग, तो उनके सामने भी मुंह खुलना चाहिए, तभी जाके आपके इंटरव्यू के वक्त आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। So first question, good. What is Java? Java is a high-level, object-oriented, robust, secured, more secure programming language, platform independent, and more. The performance is high. Then it supports the multi-threading, portable programming language. It was developed by James Gosling in 1991. It can also
नोन एज द प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, प्लेटफॉर्म भी बोला जाता है क्योंकि ये JVM को सपोर्ट करता है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म। सेकंड चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा, सो प्लीज गिव द आंसर। C++ हाँ, यस, is a platform dependent language गुड, and Java is a platform independent language. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस, नेक्स्ट। Both accessible are same in both. सेम ही रहती ना। हाँ हाँ, और सिंपल है ना, अभी तो एक तो उसी में था आंसर कि वो मल्टी थ्रेडिंग को जावा सपोर्ट करता है, तो C++ तो नहीं था ना, C++ में कंसेप्ट ही नहीं था मल्टी थ्रेडिंग का। हाँ, सपोर्ट नहीं था। हाँ, नहीं करता। और जावा में गो टू करके कीवर्ड नहीं है, C++ में और C में गो टू करके कीवर्ड था, ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है। और प्लेटफॉर्म डिपेंड, हाँ, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, हाँ, और ये वाला नॉर्मल पॉइंट पता है क्या, सभी लोगों को पता होता है, तो ये पॉइंट को छोड़ के कुछ एक दो पॉइंट्स बोलो, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू रूम में अगर आपको छाना है ना एकदम ऐसा डैशिंग वाला, तो इन आंसर्स को मत दो, क्योंकि ये आंसर ना आप दे रहे हो ना तो सभी देंगे, तो उनसे थोड़ा सा ज्यादा रहो, मतलब उनसे। हाँ, फिर बोलो फिर आप। C++ जो है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, बहुत बढ़िया और हाँ, जावा जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। सही है, सही, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और आप क्या कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, बट C++ का यूज करके आप सिस्टम एप्लीकेशन ही बना सकते हो, मतलब डिवाइस ड्राइवर वगैरह आप बना सकते हो। ओके, गुड। और जावा से ज्यादा क्या केस सेंसिटिव है? हाँ जावा केस सेंसिटिव है। हाँ, केस सेंसिटिव नहीं, दोनों लैंग्वेज एक्चुअली केस सेंसिटिव लैंग्वेज C++ भी है। हाँ, गुड गुड, दोनों भी केस सेंसिटिव है, सो ये तो सेम सिमिलर हो गया। और एक पॉइंट बता देता हूँ, पॉइंटर का कंसेप्ट ना C++ और C में था, जावा में पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि जावा इज मोर सिक्योर्ड, क्योंकि पॉइंटर से एड्रेसेस दिख जाते थे। ओके, सो पॉइंटर का कंसेप्ट वहां पे नहीं है। ओके, और एनीथिंग एल्स? और ओके, ठीक है, अभी 2 मिनट का समय खत्म हो गया, अभी मैं बताता हूँ, लिख लो अभी, ठीक है, सी को गोला मारो और सी के आजू बाजू में लिखो, जावा को गोला मारो और जावा के आजू बाजू में लिखो। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता है, तो वो लिख लो, जावा C++ इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये हमें पता है। सेकेंड, जैसे कल्याणी ने बोला था कि कल्याणी या फिर साइली ने बोला था कि C++ जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब ड्राइवर्स के लिए, कोई भी अगर हार्डवेयर बनता है ना, तो हार्डवेयर के लिए, और हार्डवेयर और हमारा OS जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ड्राइवर्स लगते हैं, ठीक है। हालांकि आजकल तो ड्राइवर्स उस हार्डवेयर में ही आता है, बट इसके पहले के जितने भी हार्डवेयर थे उनके साथ इंडिविजुअल मिलता था, बट अभी भी जो हार्डवेयर के साथ भी जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो भी C++ में बने होते हैं। एंड आप जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, उनमें जो लाइब्रेरीज वगैरह होती है, सपोर्टिंग लाइब्रेरीज, वो अभी भी C++ में ही बनती है, C में ही बनती है। नेक्स्टली जो जावा है, जावा से आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, विंडोज एप्लीकेशन बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, मतलब सभी टाइप की एप्लीकेशन आप बना सकते हो जावा से। सेकेंड, जो गो टू कीवर्ड है वो C++ में सपोर्ट करता है, एंड जावा में गो टू कीवर्ड ही नहीं है, मतलब वो स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो C++ में सपोर्ट नहीं करता, सॉरी C++ में सपोर्ट करता है डायरेक्टली, बट जावा में सपोर्ट नहीं करता डायरेक्टली, बट हम इंटरफेस के थ्रू हम जावा में हम वो चीज कर सकते हैं। वो सारी चीजें आगे देखेंगे, अगर अभी नहीं समझ रहे सो डोंट वरी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैंने समझाया नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं है, बस मैंने बता दिया है, ठीक है। बाद में हम इस चीज को एक्चुअल में देखेंगे कि क्या चीज मैं बता रहा हूँ। ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो कंसेप्ट है वो C++ में सपोर्ट करता है, पर जावा सपोर्ट नहीं करता। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग C++ में था तो एकदम सिंपल चीज थी, आप फंक्शन के सामने में भी प्लस प्लस ऑपरेटर डाल सकते थे, जिससे क्या होता था, अंदर के जो भी डेटा है अगर वो पॉजिटिव में है तो वो निगेटिव हो जाता था,
एंड जो डेटा निगेटिव होता था वो पॉजिटिव हो जाता था, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बट यहाँ पे ओवरलोडिंग तो कंसेप्ट है जावा में, बट ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज ऐसी चीज अननेसेसरी थी, वो कुछ भी यूज में नहीं आती थी, एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग, एंड जावा कॉम्प्लेक्सिटी को इजी करता है, इजी करने के लिए जावा आया था, सो दैट्स व्हाई ये भी फंडा वहां पे नहीं है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग सी में लिखो, सी प्लस प्लस में लिखो यस ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और जावा में लिखो नो ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देन उसके बाद जो पॉइंटर का कंसेप्ट है, और सी और सी प्लस प्लस में पॉइंटर का कंसेप्ट था, एंड जो जावा है वहाँ पे पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज ये जो है जावा जो है मोर सिक्योर्ड है। पॉइंटर जहाँ पे भी रहता है, जो भी लैंग्वेज में पॉइंटर रहता है वो लेस सिक्योर्ड रहती है। फॉर एग्जाम्पल सी, सी प्लस प्लस एंड सी शार्प, ये लेस सिक्योर्ड है बिकॉज तीनों में पॉइंटर का कंसेप्ट है, क्योंकि सी शार्प भी जो है वो सी और सी प्लस प्लस को फॉलो करती है, तो सी शार्प से रिलेटेड जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वो उतनी सिक्योर्ड नहीं होती जितनी जावा की प्रोग्रामिंग सिक्योर्ड होती है। हालांकि हम बात करें पाइथन वगैरह की, तो पाइथन लैंग्वेज सिक्योर्ड है एंड जावा भी सिक्योर्ड है, दोनों सिक्योर्ड है। क्वेश्चन उस दिन के वेबिनार में हुआ था कि क्वेश्चन कि कौन सिक्योर्ड है, सो बोथ आर द सिक्योर्ड, ओके, सो डोंट वरी, ओके। उसके बाद कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो सी प्लस प्लस जैसे उस दिन के वेबिनार में अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो उस टाइम भी मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि कंपाइलर किस में है और इंटरप्रेटर किस में है। तो सी और सी प्लस प्लस में कंपाइलर है, कंपाइलर होता है, और जावा में दोनों है, मतलब कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है, ठीक है, क्योंकि जावा का पहले कोड जो होता है वो कंपाइल्ड होता है बाइट कोड में, एंड देन वो कन्वर्ट होता है, मतलब देन वो कन्वर्ट जो बाइट कोड है वो एग्जीक्यूटेबल एक्चुअल exe फाइल में कन्वर्ट होता है, ओके, तो ये हमें याद रखना है। देन उसके बाद कॉल बैक वैल्यू एंड कॉल बैक रेफरेंस जो है वो दोनों सपोर्ट करता है सी और सी प्लस प्लस, जबकि जावा जो है कॉल बाय वैल्यू तो सपोर्ट करता है, कॉल बाय रेफरेंस सपोर्ट नहीं करता। ये फंक्शंस की बात चल रही है, अगर आपने फंक्शन चैप्टर सी और सी प्लस प्लस में पढ़ा है तो वहां पे आपको पता होगा कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू एंड रिकर्जन, ये तीन क्या आते हैं, सब टॉपिक्स आते हैं फंक्शन में। तो उस टाइम अगर आप देखोगे तो सी और सी प्लस प्लस में ये दोनों मतलब ये जो तीनों टॉपिक है वो है, बट जावा में ये सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि जावा एड्रेस इसको नहीं दिखाता क्योंकि वो सिक्योर्ड है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस है, रेफरेंस का मीनिंग होता है एड्रेस, ठीक है, एड्रेस किसी का पत्ता, तो पता नहीं दिखाना है ना उसको, क्यों नहीं दिखाना है सर, ऐसा क्यों, अरे वो सिक्योर्ड है, अब सिक्योर्ड है तो मतलब एड्रेस क्यों नहीं दिखाएगा। ऐसी बात है कि अगर मेमोरी का एक भी एड्रेस उसको पता चल गया, किसको, हैकर को, बिकॉज अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिक्योर्ड नहीं है तो उसका एड्रेस दिख रहा होगा, एड्रेस मतलब रेफरेंस, रेफरेंस को ही एड्रेस बोला जाता है। अगर वो एक एड्रेस दिख रहा है ना, तो मैं उस एड्रेस को +1 -1 +1 -1 करके पूरे मेमोरी का डेटा में एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए जावा ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एकदम सिंपल वे में बोल रहा हूँ कि ऐसा है कि आपने बोले कि सर मेरे को ना एक पासवर्ड छुपा के रखना है, तो मैं जो पर्सन हूँ समझ लो मैं सी और सी प्लस प्लस वाला पर्सन हूँ, तो आपने बोले कि सर मेरे को एक पासवर्ड छुपाना था, तो आपने, मैं बोला ठीक है मैं छुपा देता हूँ, तो बोले ठीक है छुपा दो। तो मैंने क्या किया, आपका जो भी पासवर्ड था मैंने लिया और मैंने ड्रॉवर में, मेरे पास बहुत सारे ड्रॉवर्स थे, ड्रॉवर्स बोले तो अलमारी थी, उस अलमारी में कहीं तो रख दिया। अब ये कहीं तो रखा पर मुझे पता नहीं, और मैंने फिर क्या बोला, आपने क्या बोले कि सर मेरे को एक जो मेमोरी लोकेशन है ना, जो भी अलमारी में एक जगह है ना, उसका लोकेशन दे दो। तो मैं बोला ठीक है यार लोकेशन ही चाहिए ना, तो मैंने एक लोकेशन दे दिया। अब क्या हो गया, वो पर्सन जो भी दूसरा पर्सन है वो पर्सन उस अलमारी के पास जाएगा एंड उसको वो अलमारी का पता चल गया। अलमारी का पता होने की वजह से वो नीचे से ऊपर तक सभी चीजें अगर उसने सर्च किया तो आपका रखा हुआ पासवर्ड भी वो सिक्योर्ड नहीं है, बिकॉज उसी अलमारी में आपका मैंने पासवर्ड भी रखा था, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज लेस सिक्योर्ड। पर जावा ऐसा नहीं करता। तो जावा क्या करता है, जावा बोलता है कि आप मेरे को पासवर्ड दो, मतलब आपने मेरे को पासवर्ड दिया ना, तो मैं क्या करूंगा, उस जो पासवर्ड आया उसके टुकड़े कर दूंगा, मतलब पीसेस करूंगा, और वो पीसेस को क्या कर दूंगा, मेरे अलमारी में छुपा दूंगा। अब ये जो चीज है वो अलमारी में। सेकंड, अगर कोई पूछता है अरे अलमारी कहाँ है, तो मैं बोलूंगा नहीं, तुझे क्या चाहिए ये बता, मैं अलमारी का एड्रेस नहीं दे सकता, तो मेरे को ये बता कि तेरे को कौन सा डेटा चाहिए, मैं डेटा एक्सेस करके दिखाऊंगा। बिकॉज तेरे पास जितनी एक्सेसिबिलिटी रहेगी तो उतना ही डेटा एक्सेस कर सकता है, जिसने रखा है वो डेटा उसी को मिलेगा, क्योंकि उसी को वो चीज मैं दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड एज जावा। तो जावा में ना, जावा जो है वो मोर सिक्योर्ड है, बिकॉज उसका रेफरेंस जो होता है ना, रेफरेंस वो किसी को दिखता नहीं है, उसके एड्रेसेस किसी को दिखते नहीं है। सो दैट्स व्हाई जावा इज अ मोर सिक्योर्ड लैंग्वेज देन अ सी एंड C++ और C# लैंग्वेज, ओके। बट नाउ डेज C# भी सिक्योर्ड हो चुकी है, बिकॉज वो भी पॉइंटर का कंसेप्ट को हटाते हैं, यूज नहीं करते उनके प्रोग्रामिंग में। सो अगर आप पॉइंटर कंसेप्ट यूज नहीं करते हो C++ में भी, तो आपका वो जो प्रोग्राम होता है वो मोर सिक्योर्ड होता है, क्योंकि आप बोलोगे सर डिवाइस ड्राइवर में तो वो यूज हो रहा है। सो डोंट वरी, अगर आप खुद के प्रोग्राम में अगर पॉइंटर यूज नहीं करोगे तो वो प्रोग्रामिंग को कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। बट पॉइंटर का कंसेप्ट होने की वजह से वहां पे वो प्रॉब्लम हो जाती है।
ओके, वर्चुअल कीवर्ड है किसमें, सी प्लस प्लस और सी में और सी शार्प में भी, पर जावा में वर्चुअल करके कोई कीवर्ड ही नहीं है। देन उसके बाद इनहेरिटेंस ट्री कंसेप्ट, अब ये एकदम ज्यादा है, तो 5 से 6 जो पॉइंट्स है वो काफी है। आप चाहो तो आपके एडवांस नॉलेज के लिए आप उनसे भी, मतलब ये जितने मैंने टॉपिक्स बताए, पॉइंट्स बताए, इनसे ज्यादा भी आप पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो पता है, दोनों भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो अपन इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते। बस यहाँ पे जो है वो सिंगल रूट होता है, और जो आगे में है जो जावा में वो सिंगल रूट नहीं होता, वो चीज मैं बताऊंगा, ये चीज कंसेप्ट में समझ में आएंगी। सेकंड जो क्वेश्चन है, मतलब थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है दैट इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ फीचर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो थर्ड आंसर दो, लिस्ट ऑफ फीचर्स बताना है आपको कि जावा के फीचर्स क्या है। सो व्हाट इज द फीचर ऑफ जावा, 10 मिनट ही है, सो जल्दी जल्दी। अभी जो बताया था वही वही वाले बोलना है। multi-threading, हाँ, मल्टी-थ्रेडिंग, platform independent, Good. robust, secure, रोबस्ट, सिक्योर, इंटरप्रिटेड हाँ, और पोर्टेबल, सिंपल, ये सारे क्या है, फीचर्स है इसके, ठीक है। तो वो जो ऊपर में बोला था ये सेम क्वेश्चन है उसका, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ, इसका अभी आपको पता नहीं है, बट स्टिल आप रीड करके रखोगे, नहीं समझा तो मेरे को पूछोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछेगा, ठीक है। एंड भले ही मैंने पढ़ा नहीं है, पर यू हैव टू रीड, क्योंकि सभी 300 क्वेश्चन मैं बता नहीं सकता। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जावा वर्चुअल मशीन, क्या है जेवीएम, व्हाट इज जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज जेवीएम। अब जो लोग पुराने हैं, जैसे यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ओल्ड क्लास वाले भी है, सो संपदा को इसका आंसर पता होगा, एंड प्रचित को। सो संपदा, व्हाट इज जेवीएम? सर भूल गए, रिवाइज करना पड़ेगा। भूल गई क्या? अच्छा, तो भी जितना पता है उतना बता सकते हो। तो जावा जेवीएम अपने जावा वर्चुअल मशीन 4 पार्ट है। 4 पार्ट है या 3 पार्ट है? 3 पार्ट है ना, कौन से? क्या हो गया, भूल गए क्या? ओके, भूल गए पूरा, लॉकडाउन। ब्रेन पे लॉकडाउन आ गया क्या? ओके, तो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जेवीएम, आपको जेवीएम को एक्सप्लेन करना है। सेकंड है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम, ये 3 टर्म्स को भी आपको बताना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई, अगर किसी को पता है तो वो बोल सकता है। व्हाट इज जेवीएम, कल्याणी? सर वो लोड और जावा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब यूज होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। और किसी सॉफ्टवेयर है, हाँ, विदाउट सर अपन रन नहीं कर सकते। ओके, Sir, JVM contain class libraries. जेवीएम कंटेन्स क्लास एंड Class libraries. ओके, थोड़ा पता है, गुड शिवानी। और ओके, ठीक है, वो क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा है थोड़ा आधा अधूरा नॉलेज वाला है, तो इट्स ओके। हाँ, इट्स ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये वाले करना है आपको, ठीक है, प्रिपेयर होकर रहना। सो नेक्स्ट है व्हाट इज जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम, डिफरेंस क्या है? फुल फॉर्म बोल दोगे तो भी चल जाएगा। जावा डेवलपमेंट किट, हाँ, जावा वर्चुअल मशीन, जावा रन टाइम, जावा रन टाइम, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेवीएम, जेडीके एंड जेआरई? वो डिफरेंस नहीं होता, एक्रोनिम कभी भी डिफरेंस नहीं होता, सभी जन आंसर वही देते हैं। स्टूडेंट को पूछो ना कि व्हाट इज जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम, तो सभी जन सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर देते, सर JDK is nothing but a Java development kit, JRE is nothing but a Java runtime environment, and JVM is nothing but a Java virtual machine. तो ये तो फुल फॉर्म है यार, वो डिफरेंस पूछ रहा है, क्वेश्चन कुछ
ओके, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी एरिया अलोकेटेड इन द JVM? ये भी एक क्वेश्चन है, तो इसको भी पढ़ना है। हाँ, मतलब वो जो आपने पढ़ाया था एक हीप और एक, नहीं वही दो एरिया नहीं है, वो तो एक्चुअली एक ही कंसिडर किया जाता है। मे बी संपदा आंसर दे सकती है। कितने कितने मेमोरी लोकेशन होते हैं संपदा? भूल गई? मेमोरी एरियाज कितने होते हैं? 2 है ना? मेमोरी एरियाज 2 कैसे आ गए, कहाँ से आ गए? JVM मैंने पढ़ाया था शायद, मैंने संडे वाले चैप्टर में पढ़ाया था, देखो हाँ, जिसमें सो रहे थे तुम लोग। वो टॉपिक में हिंदी बहुत लगता है। अरे वो तो पूछा जाता है, वही पूछा जाता है, जो चीजें आप भूल जाते हो वही इंटरव्यू में पूछा जाता है। हम ना मतलब हैप्पी बर्थडे ना, हैप्पी बर्थडे। थाम ना, आता क्लास घेऊ दे, थांब थोड़ा। एंड 7th क्वेश्चन इज, चुप चुप। 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है व्हाट इज जिट कंपाइलर? तो व्हाट इज जिट कंपाइलर? इसका एक्रोनिम मैं ही बता देता हूँ। जिट इज नथिंग बट जस्ट इन टाइम। गुड गुड। किसने बोला? सर मैंने। नहीं, कल्याणी ने बोली। ओके, सो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या है वो भी बताना है। सो जिट इज नथिंग बट जस्ट इन टाइम कंपाइलर। गुड। वो सर लाइन बाय लाइन चेक करता हूँ, कंपाइल करता हूँ बस वही करता, इंस्ट्रक्शन को। एक ही चीज करता है क्या? एक्चुअली वो रिड्यूस भी करता है, कोड जो होता है ना उसमें हॉटस्पॉट क्रिएट करता है, और जो रिपीटेड कोड दिखते हैं ना उसको, तो उसको वो हटा देता। दैट इज द एक्चुअल यूज ऑफ जिट कंपाइलर। जिट कंपाइलर का काम है जो रिपीटेड कोड उसको जो दिख रहे हैं उसको वो कम करता है, जिससे क्या हो, स्पीड बढ़ जाए, और जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करे, फास्ट कंपाइलेशन करे। सो दैट इज द यूज ऑफ जिट कंपाइलर। ठीक है, ये भी एक कंपाइलर ही है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। व्हाट इज प्लेटफॉर्म? क्या होता है प्लेटफॉर्म? व्हाट इज प्लेटफॉर्म? एकदम इजी क्वेश्चन। वैसे भी मैं 10 क्वेश्चन तो ले लूंगा, तो मैंने तो सोच के रखा था कि एक इसमें 10 क्वेश्चन ले लूंगा। सो व्हाट इज प्लेटफॉर्म? एंड यहाँ पे जावा में प्लेटफॉर्म क्या है? सो व्हाट इज प्लेटफॉर्म? सुमित अभी आया 2 मिनट पे। सेकंड 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बहुत बड़ा है यार ये तो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा प्लेटफॉर्म एंड अदर प्लेटफॉर्म? क्या डिफरेंस है? पहले तो उसने पूछा है प्लेटफॉर्म क्या है, एंड सेकंड उसके बाद पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा प्लेटफॉर्म एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट गिव्स जावा इट्स राइट वंस रन एनीवेयर नेचर? कहाँ से उसको ये नेचर मिला है, राइट वंस रन एनीवेयर? एक बार लिखो, कहीं पे भी एग्जीक्यूट करो। दैट इज अ कंसेप्ट। बोला जाता है, जावा को बोला जाता है राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, WORA, दैट इज राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार लिखो, कहीं पे भी एग्जीक्यूट करो। तो ये है 10 क्वेश्चन जो आज के सेशन में आपको प्रिपेयर करके रखना है, और ये सेम क्वेश्चन मैं कल के सेशन में पूछूंगा, बट सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में फटफट सभी को आंसर देना है जल्दी जल्दी, और बाद में मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस लूंगा। तो मतलब टोटली मैं आज के और कल के सेशन में मिला के 30 क्वेश्चन को कवर करूंगा, जिससे आपका एक बन जाएगा। और हम हर संडे टू संडे, और जैसे ही कंप्लीट होते हैं सेशंस वैसे मैं लेते रहूंगा। लेस देन 1 मिनट बचा है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। कल मैं लूंगा, बट टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बिकॉज मैं बिजी रहा तो बता नहीं सकता हूँ। अगर आपको विश करना है तो मैं जरूर क्लास लूंगा, अदरवाइज क्लास मे भी हो सकता है, मे भी ना हो सकता है। ठीक है, सो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस। खाएंगे यहाँ पे? मैं नहीं लेके जा रहा। खाएंगे अब, मैं नहीं लेके जा रहा।